ठीक है, असदुल्ला साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर तज्जियाकार हैं। सर बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। ये बताइएगा कि आज जो चीफ जस्टिस ने सो मोटो एक्शन ले लिया है, नोटिस ले लिया है इस मामले पर, ये कितना ज़रूरी है? और तसद्दुक हुसैन जिलानी जो कि पीछे हट चुके हैं इंक्वायरी कमीशन की सरबराही से, वो उनका अज खुद स्टेप उठाना कितना ज़रूरी था? देखिए, ये एक तो देखिए ना, इस पर हुकूमत की तरफ से जब ये कमीशन बनाया गया था तो फौरी तौर पर ये सवाल उठे थे कि खुद हुकूमत फरीक है तो वो कमीशन कैसे बना सकती है। फिर चीफ जस्टिस साहब के भी हवाले से सवाल उठा था कि 6 जजेस ने राब्ता हुकूमत से नहीं किया, 6 जजेस ने राब्ता किया है सुप्रीम जुडिशल काउंसिल से। और आज तसद्दुक जिलानी साहब ने जो खत लिखकर माजरत की है, उसमें पहली वजह ही ये बयान की है कि मैं ऐसे कमीशन की सरबराही नहीं कर सकता कि जिसके लिए जिस मामले में खत ही सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को लिखा गया है, यानी एड्रेस सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को किया गया है और हुकूमत ने उस पर एक कमीशन बना दिया है। तो साफ नजर आता था कि ये गलत डायरेक्शन में जा रहा है मामला। सुप्रीम देखिए, 6 जजेस जो थे इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, उन्होंने पहले राब्ता किया अपने चीफ जस्टिस से, चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट से, फिर उन्होंने राब्ता किया सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस से, फिर उन्होंने सीनियर प्यूनर जज जो उस वक्त काजी फैसल साहब थे उनसे मुलाकात की। तो जब जजेस अपने ही प्लेटफॉर्म पर बार बार ये आवाज उठा रहे हैं और वो हुकूमत को नहीं लिख रहे, तो ये मामला भी फिर जुडिशरी ही का था और जुडिशरी की ही जिम्मेदारी थी कि वो अपने प्लेटफॉर्म पर इस मामले की इंक्वायरी करती। तो अब मेरा ख्याल है चूंकि माजरत कर ली है जस्टिस तसद्दुक जिलानी साहब ने, तो उनकी माजरत के बाद फिर ये आज खुद नोटिस हुआ है। तरतीब शायद हमें यही मालूम हो रही है अभी तक कि पहले एक खत सुप्रीम कोर्ट को लिखा गया है और उस खत के लिखे जाने के बाद फिर ये आज खुद नोटिस हुआ है और फिर हमारे सामने खबर आई है कि उन्होंने खत लिख के माजरत की है। तरतीब शायद यही रही होगी कि पहले खत लिखा गया होगा, फिर आज खुद नोटिस हुआ होगा और फिर ये खबर हमारे सामने आ रही है या खबर बाद में सामने आई है। अब एक और हुकूमत के लिए मुश्किल ये हो जाएगी कि अब कमीशन के यानी एक जज के माजरत के बाद वो एक और कमीशन तश्कील नहीं दे सकेंगे। उसकी 2 बुनियादी वजूहात हैं। एक तो TORs पर एतराज उठा दिया गया है कि इसके TORs ठीक नहीं है और वो उन्होंने वाज़ेह तौर पर इस खत में लिखा है कि वो इन TORs से इत्तेफाक नहीं करते, यानी वो इनको दुरुस्त नहीं समझते, यानी इन TORs के होते हुए वो किसी नतीजे पर नहीं पहुंच सकते और जो असल मामले की रूह है TOR उस तरफ लीड ही नहीं कर रहे हैं। तो जो जिन लोगों ने ये TOR तैयार किए हैं, जाहिर है जो उसमें अटर्नी जनरल होंगे, उसमें लॉ मिनिस्टर होंगे, आजम तारड़ साहब होंगे, तो कैसे मुमकिन है कि वो ऐसे TORs बनाते जो उस मामले की उस अंदाज में छानबीन करते जिस अंदाज में उन जजेस के जो ग्रेवेंसेस हैं वो एड्रेस हो सकते। तो अब एक तो दोबारा इन्हीं TORs के तहत एक और कमीशन बनाना शायद मुमकिन नहीं रहेगा हुकूमत के लिए, और दूसरा ये है कि चूंकि अब आज खुद नोटिस भी हो गया है और उस पर हेयरिंग भी शुरू हो जाएगी परसों से, तो एक हेयरिंग के होते हुए एक कमीशन बना देना, उससे जाहिर है वो एक सब्जुडिस मैटर के ऊपर असरअंदाज होने की कोशिश होगी। तो इसलिए अब ये कमीशन बनाने वाला मामला तो हमें खटाई में पड़ता हुआ नजर आ रहा है, या ये महसूस हो रहा है कि कमीशन अब नहीं बनाया जा सकेगा क्योंकि अब इसमें हेयरिंग शुरू हो गई है। तो अब मेरा ख्याल है कि सही डायरेक्शन में गया है। जैसे शाहद आरिफ साहब कह रहे थे कि अगर ये तासुर इस बेंच को देखकर कायम ना होता कि हम ख्याल जजेस का बेंच है, तो फिर ज्यादा मुनासिब होता। उसकी वजह यह है कि देखिए, जस्टिस शाहिद वहीद साहब, जस्टिस आयशा मलिक साहिबा और जस्टिस मुनीब अख्तर साहब, इनके बारे में हमें ये मालूम हुआ था, और जस्टिस अतर मिनल्ला साहब, इनके बारे में सोर्सेज से ये मालूम हुआ था कि इन्होंने फुल कोर्ट इजलास के अंदर मुखालफत की थी कमीशन बनाने की और कहा था कि सुप्रीम कोर्ट को खुद टेकअप करना चाहिए। इन 4 जजेस के बारे में ये पता चला था और इन 4 में से सिर्फ एक जज को, जस्टिस अतर मिनल्ला साहब को इस बेंच में शामिल किया गया है। अभी इब्तदाई तौर पर हमें ये पता चल रहा है कि ये अवेलेबल बेंच ये है। अब अवेलेबल बेंच से क्या मुराद है, बाकी जजेस क्या छुट्टी पर है, मुझे नहीं मालूम, लेकिन बहरहाल अगर इस जज की इस बेंच की तश्कील कुछ इस अंदाज में होती कि मुख्तलिफ जजेस जो हैं वो मुख्तलिफुल ख्याल जजेस इसमें शामिल होते तो शायद ज्यादा बेहतर होता। लेकिन बहरहाल अब ऐसा लगता है कि इस केस को एक सही डायरेक्शन मिल गई है और यही पाकिस्तान की जो वो सियासी जमात जिसकी का मामला इसके साथ जुड़ा हुआ था या जिनकी वजह से जजेस के ऊपर दबाव आ रहा था, शायद उनका मुतालबा भी इसमें पूरा हो जाएगा, क्योंकि वो चाहते थे कि वो हाजिर सर्विस जो जजेस हैं या सुप्रीम कोर्ट का बेंच है वो इसको सुने और इसकी जो है वो ओपन हेयरिंग हो। अब इसकी ओपन हेयरिंग होने जा रही है।